चलिए बात करते हैं फोरकास्ट शीट ऑप्शन काम क्या करता है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हम मान के चलते हैं कि कोई कंपनी है ना, उस कंपनी का जो है प्रत्येक महीने का जो है रेवेन्यू दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट महीने का जो उसका रेवेन्यू है वो 45,000 है, सेकेंड मंथ के उसका 65,000 है ना, थर्ड मंथ में 75,000 का रेवेन्यू है। फोर्थ की बात कर रहे हैं तो फोर्थ में देख सकते हैं 34,000 का यानी 34,000 का है, यानी फोर्थ मंथ में इसका रेवेन्यू घट गया है। फिर फिफ्थ की बात करते हैं तो 80,000 का है, सिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 62,000 का। तो अब कंपनी अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाती है ना, तो कंपनी का जो अपना रेवेन्यू है उसका एक फोरकास्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये डेटा है ना, तो अब इन्वेस्टर के सामने है ना, इन्वेस्टर कहेगा कि अच्छा ये बताइए आपके पास जो यहाँ पे 6 मंथ का जो रेवेन्यू मॉडल है ना, इसके हिसाब से हम क्या रेशियो ले सकते हैं कि 7वें महीना जो है 7वें मंथ में जो रेवेन्यू है आपका इससे ज़्यादा रहने वाला है, 8वें में कितना रहने वाला है, 9वें मंथ में कितना रहने वाला है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फोरकास्ट शीट है ना, आप उसके सामने दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये वर्ड फोरकास्ट शीट ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं तो समझते हैं। तो हमें यहाँ पे जो डेटा है इसको हम सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, हमें जाना है डेटा टैब के अंदर, फोरकास्ट शीट के अंदर फोरकास्ट शीट ऑप्शन। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्रिएट फोरकास्ट शीट है ना। यहाँ पे इसका एक इस प्रकार का जो है ना, इसका एक ग्राफ में रिपोर्ट्स दिखा रहा है ना रेवेन्यू का, और आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जब हमने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक डेटाबेस तैयार हो गया, और यहाँ पे इसका एक फोरकास्ट शीट रिपोर्ट तैयार हो चुका है, यानी फोरकास्ट रिपोर्ट तैयार हो चुका है। अब इसका हम थोड़ा सा साइज जो है छोटा कर लेते हैं है ना, इसका हम थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यानी कलर वगैरह बदलाव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसका कलर ये ले लेते हैं है ना। फिर यहाँ से इसका लेआउट हम कुछ अलग रखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जैसे इस तरह से हम ये ले लिए हैं है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ से इस रिपोर्ट को समझते हैं। तो जैसा कि अब कंपनी का है ना एक पॉजिटिव है ना जो रेवेन्यू रहने वाला है, यानी 7वें मंथ में है ना, तो अगर 7वें मंथ की बात करते हैं तो 61,133 रहने वाला है, और 8वें मंथ में कितना रहने वाला है, 62,762 रहने वाला है ना। लेकिन अगर कंपनी अगर लॉस में जाती है, कंपनी अगर लॉस में जाती है तो वहाँ पे 7वें मंथ में कितना रहने वाला है, तो 24,769, और 8वें मंथ में रहने वाला है 26,126। लेकिन कंपनी अगर ग्रो करती है तो वहाँ पे उसका है ना 7वें मंथ में 97,457, और 8वें मंथ में 99,398 रहने वाला है ना। तो जैसे यहाँ पे समझते हैं कि फर्स्ट मंथ में देख सकते हैं रेवेन्यू जो है वो 45,000 का है ना। फिर सेकंड मंथ में देख लीजिए 65,000 का, तो बढ़ रहा है। फिर थर्ड मंथ की बात करते हैं तो बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 75,000 का है। लेकिन फोर्थ में क्या हुआ, कंपनी लॉस में चला गया है ना, ड्रॉप हो गया। तो मतलब कंपनी का लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी जो है घाटा में चला रहा है। यहाँ पे देख लीजिए घट गया, यहाँ पे रेवेन्यू जो है 34,000 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, 5वें मंथ में एक बढ़ गया है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं छठे में है ना फिर घट गया। लेकिन अगर इसका एक पैरेलल बेसिस अगर देखते हैं है ना, इसका एक अगर हम पैरेलल बेसिस देखते हैं तो इसके हिसाब से क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर पैरेलल रहता है कंपनी, यानी मतलब ना ज़्यादा लॉस है ना घटा है, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 61,113 है ना 7वें मंथ में रहने वाला, और 8वें मंथ में 62,762 रहने वाला। लेकिन अगर कंपनी ग्रो करती है, यानी है ना तो अप में जाती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7वें मंथ में कितना रहने वाला है, तो 97,457, और 8वें मंथ में रहने वाले 99,000 है ना 398। लेकिन जब कंपनी अगर लॉस में जाएगी है ना, डाउन जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7वें मंथ में इसका है ना 24,769, और 8वें मंथ में रहने वाला है 26,126। तो इस प्रकार जो है आप इसका है ना रिपोर्ट्स बना करके है ना उसे आप इन्वेस्टर को दे सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं है ना फोरकास्ट शीट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, यहाँ पे डेटा टैब के अंदर है ना ग्रुप ऑप्शन। तो ये ग्रुप ऑप्शन क्या काम करता है, तो चलते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है ना, पहले से हम बना रखे हैं, जैसे सेल्समैन है, स्टेट है और अमाउंट है। तो जैसा कि अब अगर बात करते हैं है ना,
यहाँ पे जो हम स्टेट को जो है शॉर्टिंग कर लेते हैं, सजा लेते हैं, जैसे कि A to Z फॉर्मेट में, है ना, ताकि यहाँ पे समझ में बेहतर आवे, है ना। तो जैसा कि शॉर्टिंग कर चुके हैं, अब जैसे कि हमें यहाँ पे डेटा को अपने हिसाब से इसमें से व्यू करके देखना हो, है ना, कि हम चाहते हैं कि हमको मुंबई का डाटा अभी नहीं देखना है, या हमें गोवा का नहीं देखना चाहते, या दिल्ली का नहीं देखना चाहते, या बिहार का नहीं देखना चाहते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डेटा को जो है हम ग्रुपिंग करके हाइड और शो करा सकते हैं। यानी आपके पास अगर लार्ज डेटा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि अपने हिसाब से डेटा को व्यू करके देखने के लिए जो है वहाँ पे डेटा को, है ना, जिसमें से आपको देखना चाहते हैं, है ना, कुछ समय के लिए नहीं देखना चाहते, तो उसके लिए आप वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑप्शन का यूज करके उसे जो है ग्रुप करके आप, है ना, हाइड करा सकते हैं और फिर शो करा के फिर देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम कोई मुंबई का डेटा नहीं देखना चाहते, तो हम इस मुंबई को सिलेक्शन किए, है ना, स्टेट के अकॉर्डिंग, और फिर हम यहाँ से चलते हैं कहाँ, ग्रुप में, ग्रुप पे क्लिक करते हैं, तो आपको मिलता है रॉ और कॉलम। अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो डेटा हमारा कॉलम बेसिस ग्रुप होगा, और रॉ की बात करते हैं रॉ बेसिस, तो हम फिलहाल रॉ पे टिक करके ओके करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे रॉ बेसिस डेटा क्या हो चुका है, ग्रुपिंग हो चुका है ना। अब यहाँ से अगर हम ये, है ना, एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं, है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना, फिर कोलैप्स पे क्लिक करते हैं, यानी देख लीजिए यहाँ पे शो करा, यानी यहाँ से आप हाइड करा सकते हैं और फिर इस डेटा को दिखा सकते हैं, समझे। इसी तरह से आप जो है ना, डेटा को ग्रुप करके यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं पहले जैसा था वैसा हो जाए, तो हम इसी में अनग्रुप में चले जाएंगे। तो आप रॉ बेसिस ग्रुप के थे, तो रॉ बेसिस ही आपको अनग्रुप करना होगा, तो आपको रॉ पे टिक करके ओके करना है, देखिए हट चुका है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें सेल्समैन को हम नहीं दिखाना चाहते, है ना, तो इसको वो हम सिलेक्शन किए और हम चले जाते हैं कहाँ, यानी इसको सिलेक्शन करने के बाद हम चले जाएंगे इसी ग्रुप में, और यहाँ से हम कॉलम बेसिस हम इसे ग्रुप करके ओके करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका लग चुका है ना, माइनस प्लस का बटन। अब इस पर जब क्लिक करते हैं, देखिए हम यहाँ पे सेल्समैन का रिजल्ट रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहते इस डेटा में, फिर अगर दिखाना चाहते तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये शो कराएगा, समझे। इस तरह से जो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डेटा हमारा सेलेक्ट है, इसी में हम अगर इसे हटा देना चाहते हैं तो अनग्रुप वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं हम, है ना, कॉलम वाइज ग्रुप के थे तो कॉलम वाइज ही हम अनग्रुप करेंगे। यहाँ से आपको ओके कर देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हट चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करते हैं सब टोटल। सब टोटल का मतलब क्या है, सभी का टोटल। तो जैसे कि जो सेल्समैन है ना, सबको अलग अलग स्टेट में गया और जितने अमाउंट का सेल किया उसका डेटा एंटर कर लिया गया, है ना। अब यहाँ पे स्टेट नेम को हम क्या किया, शॉर्टिंग कर लिए, तो जो भी सेल्समैन है ना, उसका हम डेटा एंटर कर लिए 1 बाय 1 करके। अब हमें ये जानना है कि हमें ये बताइए कि बिहार में टोटल कितना, है ना, अमाउंट का सेल किया गया है, ये हमें जानना है। या दिल्ली में कितने अमाउंट का सेल किया गया, या गोवा में या मुंबई में कितने अमाउंट का सेल किया गया, या टोटल कितने का सेल किया गया। तो आप उसके लिए इंडिविजुअल आप कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालोगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब टोटल ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सब टोटल ऑप्शन क्या करेगा, सभी का कैलकुलेट करके जो है उसी जगह पे उसका, है ना, डिटेल्स आपको दिखा देगा। तो चलिए हमको यहाँ पे डेटा का सिलेक्शन कर लेना है ना, और सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, डेटा टैब के अंदर ही आपको आउटलाइन ग्रुप के अंदर सब टोटल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है ना, यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है किसके बिहाफ पे, तो हमको स्टेट के बिहाफ पे करना चाहते हैं, तो स्टेट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सम करना है, तो सम, और कैलकुलेशन यानी जो सब टोटल करना है किसका, अमाउंट का करना है। तो अमाउंट पे टिक करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, स्टेट के अकॉर्डिंग जो है इसका कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में टोटल कितने का सेल हुआ, तो 93,000 का सेल हुआ। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में कितने का हुआ, 1,37,000 का सेल हुआ। गोवा की बात करें तो गोवा में कितना, 35,000 का। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कितना, 56,000 का हुआ, है ना। और टोटल की बात करते हैं तो 3,21,000 का सेल हुआ। तो आप इस प्रकार जो है ना, सब टोटल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ हम सबका टोटल वैल्यू ही जानना चाहते हैं प्रत्येक, है ना, स्टेट का, तो हम ये माइनस पे क्लिक करते हैं, तो ये उसका डिटेल जो है वो हाइड हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करें, हाइड होगा, तो यहाँ पे क्लिक करें, हाइड हो जाएगा। तो सिर्फ सभी स्टेट का जो है टोटल वैल्यू ही हमें नजर आ रहा है और ग्रांड टोटल नजर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं सभी हाइड हो जाए, तो फिर इस माइनस पे क्लिक करें, सबका सब हाइड हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ग्रांड टोटल रिजल्ट ही दिखा रहा है। फिर अगर हम प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, है ना, तो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। इस तरह से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। अब जैसे कि यहाँ पे है हमारा, है ना, सब टोटल बिहार टोटल वाले पे। अब यहाँ पे अगर हम हाई डिटेल पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए वो डिटेल्स क्या हुआ, हाइड होगा। पुनः फिर शो डिटेल पे क्लिक करते हैं तो रिजल्ट्स हमें दिखा देगा। तो हमें जो है इस प्रकार जो है सब टोटल ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना।